मैटर एंड वाटर साइकिल का ये चैप्टर है। इसमें अगेन सबसे पहले मैं बात आपको वही करूंगी कि आप लोगों ने सारा काम लूज शीट्स पे करना है। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 बीकर्स शो हो रहे हैं। ये बीकर्स आप लोग इजीली बना सकते हो। आप लोगों ने ऐसे ही ये तीनों बीकर्स बनाने हैं। फर्स्ट बीकर में आइस क्यूब है, सेकंड बीकर में वाटर है और थर्ड वन में वाटर वेपर्स बन रहे हैं। आपने इन तीनों बीकर्स को देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा मैटर का जो है स्टेट कौन सा है। तो आइस क्या है, मैटर का सॉलिड स्टेट है, तो आपने नीचे आइस के नीचे जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें सॉलिड लिख देना है। सेकंड बीकर में आपके सामने वाटर है, आपने बताना है कि वाटर मैटर का लिक्विड स्टेट होता है, तो आपने ब्लॉक में नीचे लिक्विड लिख देना। थर्ड आपने बताना है वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर्स मैटर का कौन सा स्टेट होता है बेटा, वेपर्स जो है गैसियस स्टेट होती है मैटर की। सेम आपने बनाने, इजी सी ये डायग्राम है। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों के जो होमवर्क्स हैं उस पर भी ये मार्क किया होगा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द प्रोसेसेस विच आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके सामने नीचे 5 जो है स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उसमें मैटर का एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है ऑन कंडीशन। मुख्तलिफ जो है कंडीशंस दी गई हैं, कहीं हीटिंग हो रही है तो कहीं कूलिंग हो रही है। आपने बताना है कि मैटर का एक स्टेट दूसरी स्टेट में जो कंडीशन ऊपर उन्होंने एरो के दी हुई है उसमें चेंज होता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपने उस प्रोसेसेस के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट वन में ऑन कूलिंग लिखा हुआ है एरो पे, तो बेटा उसको मैंने कट करके हीटिंग लिखा हुआ है। आप लोग जब अपने लूज शीट्स पे ये होमवर्क लिखो तो आप लोगों ने हीटिंग लिखना है, कूलिंग नहीं लिखना। कूलिंग को मैंने कट किया हुआ है। सॉलिड ऑन हीटिंग लिक्विड, जब हम किसी भी सॉलिड चीज को हीट करते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग का नाम देते हैं बेटा। सेकंड वन है लिक्विड ऑन हीटिंग गैस, जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, और आफ्टर देन उसके वेपर्स बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग का नाम देंगे। थर्ड है गैस ऑन कूलिंग बिकम्स लिक्विड, गैस जब कूल डाउन हो जाती है और लिक्विड में बन जाती है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन का नेम देते हैं। फोर्थ वन है लिक्विड ऑन कूलिंग सॉलिड, जब लिक्विड को कूल करें और सॉलिड बन जाए। आप कोई भी वाटर को अगर कूल करते हो तो सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग का नेम देते हैं। एंड लास्ट प्रोसेस है सॉलिड ऑन हीटिंग गैस। आपको पता है सॉलिड को जब हम हीट करते हैं वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बगैर गैस में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन का नेम देते हैं। ये आपके 5 प्रोसेसेस हैं, आप लोगों ने इसको सेम एज इट इज लिखना है अपनी लूज शीट्स पर। इन प्रोसेसेस को अच्छे से लर्न करना है। ये एक लिहाज से आपकी वो डेफिनेशन ही हैं 5 जो आप लोगों ने प्रीवियस होमवर्क में याद की थी, सिर्फ उसमें बॉइलिंग नहीं था, सिंपल मेल्टिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन ये प्रोसेसेस थे। उधर इवेपोरेशन था, बॉइलिंग नहीं था। तो बेटा आप लोगों ने प्रोसेसेस अच्छे से याद भी करने और लिखने भी ऐसे हैं। इसके बाद डू यू नो में बताया गया है कि हमारी एयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उन गैसेस की परसेंटेज बता दी गई है। 78% नाइट्रोजन होती है हमारी एयर में, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 1% आर्गोन होता है। ठीक है, आर्गोन गैस होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज, यानी कि आर्गोन के अलावा और जो दूसरी गैसेज होती हैं जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम अमाउंट्स में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कल मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यूज करवाऊंगी और साथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे।